जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए थे। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। तो चलो पढ़ते हैं क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 10। उससे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड की हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%, जिसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नेक्स्ट, द फर्म्स बीटा इक्वल्स टू 1.75। बीटा कितना है? 1.75। एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट फोलियो इक्वल्स टू 15%। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, बीटा दे रखा है, एंड जो मार्केट पोर्टफोलियो वो भी दे रखा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमें कौन सा यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमें मेथड लगाना है CAPM अप्रोच लगाना है। कौन सा लगाना है? CAPM। तो चलो लगाते हैं। आ गए अपनी सॉल्यूशन बुक पर। चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर CAPM मेथड, ठीक है। और CAPM क्या होता है अपना? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जहाँ पर जो अपनी इक्विटी है उसको अपन कैसे मानते हैं? कैपिटल एसेट की तरह मानते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले RF का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आप कैसे भी कमा सकते हो। आप FD में पैसा लगा सकते हो, आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐसी जगह लगाया है जहाँ पर रिस्क फ्री, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी होती है आपकी? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, उसको बोलते हैं RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो RF तो आपको समझ में आ गया। RM का मतलब क्या होता है? RF का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कहीं भी कर सकते हैं। RM का मतलब जो मार्केट कमा के दे रही है, ठीक है। कौन कमा के दे रहा है? मार्केट कमा के दे रहा है। अब हम यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? RM माइनस RF, इसका मतलब होता है रिस्क प्रीमियम। जो रिस्क झेल के जितना हम अपन कमा रहे हैं उसको बोलते हैं RM माइनस RF, यानी कि रिस्क प्रीमियम। अगर रिस्क झेल के अपन कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं RM माइनस RF, जो होता है आपका रिस्क प्रीमियम। तो कभी कभी आपको RM और RF अलग अलग नहीं दे रखा होगा, इसका दोनों का जो है डिफरेंस दे रखा होगा, वो दे रखा होगा रिस्क प्रीमियम। तो वहाँ पे ढूंढने मत बैठ जाना, यहाँ पे RM नहीं दे रखा, हम कैसे फॉर्मूला लगाएं। आपको डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, यानी कि RM माइनस RF की वैल्यू दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट वो पुट कर देनी है, ठीक है। और बीटा का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिस्क, जो कि बताता है पूरे मार्केट का रिस्क, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं बताता है, वो किसका बताता है? पूरे मार्केट का रिस्क, ठीक है। तो फॉर्मूला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा था हमें? 10%। प्लस बीटा कितना दे रखा था? 1.75। RM कितना दे रखा था? 15%। 15 माइनस 10, तो ये आपका आ गया 5%, ठीक है। इसको परसेंट में लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10% प्लस, अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.05। इसे इंटू किससे करना है? 1.75 से, ठीक है। आ जाओ फटाफट कैलसी पर। 0.05 को इंटू करना है 1.75 से, ये आपका आ गया 0.0875। तो इसको परसेंट में
कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 8.75। तो 10% प्लस इसका आंसर क्या आया 8.75%। तो ये आपका आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 18.75%। ये अपना आंसर जो है वो आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10 का। होप सो सिंपल है बहुत। के ई बराबर आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। कभी कभी ये जो आर एम है आपको यहाँ तो दे रखा था 15 और आर एफ पहले से दे रखा था 10, लेकिन कभी कभी जो है आर एम नहीं दे रखा होगा, वहाँ पर क्या दे रखा होगा रिस्क प्रीमियम। तो आपको आर एम माइनस आर एफ ऐसे 15 माइनस 10 करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देना और उससे इसको इंटू कर देना और लास्ट में इसे प्लस कर देना। बस सिंपल सी बात है। होप सो आपको समझ में आया हो, उम्मीद है पूरी मुझे। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ते हैं। ABC कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। ABC कंपनी ने कुछ डिटेल्स अपनी प्रोवाइड की है। क्या क्या? D0 मतलब जो डिविडेंड बच चुका होगा, ठीक है, डिविडेंड जो पे किया होगा, कितना है 4.19। P0 आज अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। P0 आज करंट मार्केट प्राइस कितना है 50 रुपीज़। और ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला है, यानी कि यहाँ पर आगे जाके जो है ग्रोथ होगी डिविडेंड में, यहाँ कांस्टेंट डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने अभी केई में बताया था, तो याद आ गया आपको। डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, तो यहाँ पर ग्रोथ भी आएगी आपकी, ठीक है। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आओ फटाफट सॉल्यूशन बुक पर, छोटू सा क्वेश्चन है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, यानी कि अपना KR। तो यहाँ पर अपन, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। KR, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो KR किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, KE की तरह सेम टू सेम। और यहाँ पर सारी की सारी KE निकालने की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो अपन उससे आराम से निकाल सकते हैं। और कौन सा वाला मेथड अपनाएंगे, वही डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाला। तो क्या था उसमें, D1/P0 प्लस G, यही था ना। D1 मतलब जिसमें अपन D0 में ग्रोथ ऐड करेंगे, और ये किसकी होगी ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ होगी जो पूरे शेयर की वैल्यू है उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है, ठीक है। आज अगर अपन शेयर खरीदेंगे इस प्राइस पर तो फ्यूचर में अपन को डिविडेंड कितना मिलेगा और फ्यूचर में हमारे शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों ग्रोथ लेंगे, शेयर के वैल्यू की भी और आपके डिविडेंड की ग्रोथ की भी, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले निकालना होगा D1 कैसे निकालेंगे, तो D0 है ना, D0 अपन को कितना दे रखा था 4.19। देखो ये रहा जो D0 रखा है 4.19, उसमें अपन को क्या करना है, ग्रोथ प्लस कर देनी है, यानी कि 5% जो है ग्रोथ प्लस कर देनी है। D0 देखो कितना है 4.19, इसमें अपन को क्या प्लस करना है 5% की ग्रोथ, तो ये आपका आ गया 4.3995। तो अगर अपन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4, ठीक है। तो D1 हमें पता चल गया 4.4 और P0 तो हमें दे रखा है 50 रुपये प्लस ग्रोथ आपकी 5% की। अब 4.4 डिवाइड बाई 50, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटू 100, इसको परसेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया है, कितना आया 8.8%, प्लस अपन को क्या करना है 5%, तो ये आ जाएगा 8×5 13, 13.5%, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ख़त्म हो चुका। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 8×5 13 और 8 का 8 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर पढ़ते हैं। ABC कंपनी प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग डिटेल्स। अगेन ABC कंपनी आई है और उसने अपनी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की है। क्या क्या, RF, ये RF मतलब अपना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो अपन कहीं भी कमा सकते हैं FD वगैरह में इन्वेस्ट करके,
बीटा एक सिस्टमेटिक आपका रिस्क पूरे मार्केट का कितना है 1.20। फिर आपका आर एम माइनस आर एफ मतलब समझ में आ रहा है। मैंने अभी जब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 कराया था तभी बोला था कि कभी कभी आर एम अकेले नहीं दे रखा होगा, बल्कि पूरी की पूरी वैल्यू आपको दे रखी होगी। आर एम माइनस आर एफ कितना दे रखा है 6%। ठीक है, तो ये बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, डायरेक्ट आपको मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट उनका जो है रिस्क प्रीमियम दे रखा है, यानी कि रिस्क झेलने से हम कितना कमा रहे हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन CAPM मेथड। तो आप फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है अपन को, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि KR। कौन सा मेथड लगाना है, एज पर CAPM यानी कि आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था इसका, KR बराबर सबसे पहले रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कहीं भी कमा सकते हैं। अभी अभी मैंने पूरा इलस्ट्रेशन 9 में डिफाइन किया है, तो अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, RM माइनस RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 7%। बीटा आपको दे रखा है 1.20 और RM माइनस RF यानी कि रिस्क प्रीमियम आपको दे रखा है 6%। 6% को अगर 0.06। ठीक है, अब बस इन दोनों को इंटू करना है। 1.20 इंटू 0.06, ये आपका आ गया 0.072। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया आपका 7.2। तो 7 और 7 14.2%। ये आपका आ गया KR यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 में मांगा था। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट होने वाला है इलस्ट्रेशंस में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे की इलस्ट्रेशंस और कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।